सर आज धम्म चक्र अनुपवर्तन दिन पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दीक्षाभूमि समता सैनिक दल न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं भी आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में। सर आज 67वां धम्मचक्र अनुपवर्तन दिन मनाया जा रहा है और इतनी भारी संख्या में रात के प्रहर में, ये अभी दूसरा प्रहर चल रहा है, इतनी भारी संख्या में इतने लोग उपासक आ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर इस दीक्षा भूमि में ऐसा क्या है? बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसा क्या कर दिया कि हम पागलों की तरह रात बेरात अभी अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं? सर बाबा साहब ने तो नागपुर को पंडरी बना दी है। यह है कि जो उपेक्षित लोग थे, जो उस समय वंचित कहलाए जाते थे, आज वंचित नहीं रहे सर। बाबा साहब ने उन वंचितों को समाज के बराबर ला करके, बाकी समाज के बराबर ला करके जो समाज उद्धार का काम किया है और नागपुर की इस दीक्षा भूमि पर दीक्षा लेकर नागपुर का नाम तो रोशन कर ही दिया है, साथ में समाज को एक अलग तरीके से, बाकी समाज को एक अलग तरीके से धारणा दे दी है कि ये जिनको वंचित समझाया जाता था, आज बाकी समाज के बराबर वंचित समाज को ला कर के खड़ा करिए। और ये जो है नागपुर की दीक्षा भूमि, इस भूमि पर आकर अलग अलग राज्य के लोग एक प्रेरणा लेके जाते हैं, एक ऊर्जा लेके जाते हैं। जिस समय लोग इस दीक्षा भूमि पर आते हैं, यहाँ की मिट्टी माथे पे लगाते, तो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नहीं, हम नागपुर के इस दीक्षा भूमि पर आकर बहुत बड़ा काम किया है। जो बाबा साहब ने हमको शिक्षा दी है, उस शिक्षा के तहत हम आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के नागपुर के इस दीक्षा भूमि से लोग जाते हैं। निश्चित ही सर, ये ऊर्जा भूमि है। ये बाबा साहब ने यहाँ पर हमारे लिए ऊर्जा रखी है। ऊर्जा का ये केंद्र है, ये ज्ञान का केंद्र है, और जो भी उपासक यहाँ आता है ऊर्जा लेकर जाता है और वो साल भर वो ऊर्जा उसको प्रेरित करते रहती है। और निश्चित ही आपने कहा कि हम कल तक दलित थे, दलदल में फंसे थे, और बाबा साहब ने उस दलदल से हमें बाहर निकाला, और ये बाबा साहब के ही पुण्य है, जिसकी वजह से आज हम शान बान शान से सूट बूट कोट में रह रहे हैं और गाड़ी से घूम रहे हैं। लेकिन सर, जो बाबा साहब के नाम पर जिन्होंने नौकरी पा ली है और अच्छा घर और सोना चांदी पा लिया है, वो लोग बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं। और ये हमारे जो गरीब तबके के जो लोग अभी आप कैमरे में देख रहे हैं, ये लोग बाबा साहब को नहीं भूले, आपके जैसे लोग बाबा साहब को नहीं भूले, तो उनके लिए क्या संदेश है सर? सर सबसे बड़ी शोकांतिका तो यही है कि बाबा साहब ने बोला था कि हम शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। लोक शिकले, संघटित झाले, संघर्षसुद्धा करून राहिले, पण स्वतःच्या स्वार्थासाठी संघर्ष करून राहिले, समाजासाठी संघर्ष नाही करून राहिले। आणि आज जे काही लोक शिकून सवरून पुढे गेलेत, ते लोक आपल्या मागे राहिलेले जे वंचित, जे अजूनही आहेत, जे गरीब आहेत, ज्यांना सहाऱ्याची गरज आहे, ज्या सहाऱ्यामुळे बाबासाहेबांनी जो सहाराला वंचित समाजाला दिला, त्या सहाऱ्यामुळे लोक या स्थितीवर आले। हे लोक या स्थितीवर येऊनसुद्धा आपल्या मागच्या लोकांना विसरून गेलेत, ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे। आणि त्याचमुळे समाज, जी बाबासाहेबांच्या विचाराची, प्रेरणेची जो विचार होता, त्या विचाराने जो समाज ज्या पद्धतीनं पुढे जायला पाहिजे होता, त्या पद्धतीनं आज पुढे नाही गेला आहे। त्याचं कारण आहे की जे लोक शिकून सवरून पुढे गेले, ते स्वतःचा स्वार्थ बघितला, समाजाबद्दल काही केलं नाही। आज फक्त बाबासाहेबांचं नाव घेतात, बाबासाहेबांचा उदो करतात, मिळालेला जो काही फायदा आहे तो उचलतात, पण त्याचा फायदा समाजाला होऊ देत नाही, स्वतःसाठी घेतात। त्याच्यामुळे आज ह्या समाजाची काही याच्यामध्ये स्थिती निर्माण झालेली आहे। निश्चित ही सर, क्योंकि बाबा साहब ने एक वाक़या याद आया मुझे साहब के डिबेट पर कि जब बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था, तो बाबा साहब का एक बेटा की मृत्यु हो चुकी थी और बाबा साहब बंदरगाह पर थे। तो एक उपासक आया और बाबा साहब को कहने लगा कि साहब आप अभी जाना, आज का कैंसिल करो क्योंकि आपके बेटे की मौत हो चुकी है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं एक बेटे की मौत पर अगर रुक गया तो मेरे ये करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाएगा,
तो वो अपने बेटे की मैयत पर भी नहीं गए और हमारे लिए इतना सारा वो काम करके गए। तो कहीं ना कहीं सर बाबा साहब के प्रति ये सारे श्रद्धावान है, उपासक है, और वो बेईमानों को तो अभी नाम ही छोड़ दो सर। नहीं सर, बस मैं उन लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज हमारे पीछे छूटे हुए जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सहारा देकर उनको ऊपर लाने की कोशिश उन्होंने करनी चाहिए। आपका फ़ायदा हुआ है, वही फ़ायदा दूसरे को मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, साधुवाद, जय भीम।